प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आज हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली इस वीडियो को देखने के बाद। और बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं और क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है रूट 20 प्लस रूट 45 को सरल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसको हल करने पर कौन सा आंसर आएगा हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, लिखेंगे हम हल, यहाँ लिख लेंगे हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? रूट 20 प्लस रूट 45। अब देखो बच्चों, हम रूट 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 5, है ना, क्योंकि इसका वापस गुणा करेंगे तो 20 आ जाता है। देखो, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। फिर प्लस 45 को क्या लिखेंगे हम? 3 गुणित 5, क्योंकि इनका आपस में गुणा करने पर वापस 45 आ जाएगा। देखो, 3 3 9, 9 पंजे 45। अब ये मैंने लिखा है, तो कैसे लिखा है देखो, इसको समझ लेते हैं। हमको 20 के क्या करना है? गुणनखंड करना है, तो कर लेंगे। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 0 तो 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10। फिर काय का भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। हमको भाग तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर देखो, इन्हीं गुणनखंडों को मैं यहाँ पर अंदर लिख दिया हूँ, आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ 45 के गुणनखंड कर लेंगे, तो 45 के गुणनखंड लेंगे तो देखो 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा। देखने से ही पता चलता है कि ये विषम संख्या है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 4 है तो कितना बच जाएगा? 1, है ना, और 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग चले जाएगा, 3 पंजे 15। फिर 5 का भाग चले जाएगा, 5 एकम 5। भाग तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। फिर ये जो गुणनखंड आए हैं ये यहाँ पर लिख देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 20 को किस प्रकार लिखा और 45 को किस प्रकार लिखा। ये ऐसे गुणनखंड करके लिखा। अब बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको आगे हल कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, अगर वर्गमूल के अंदर समान संख्या का जोड़ा बनता है ना, तो वो संख्या बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर रूट 2 का जोड़ा बन के 1 2 बाहर हो जाएगा, वो अंदर क्या बचेगा? रूट 5 बचेगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा? रूट 5 बचेगा। अब देखो बच्चों, 2 रूट 5 है प्लस 3 रूट 5 है। अब देखो, ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर क्या है? समान संख्याएं हैं। तो 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, तो कितना हो जाएगा? 5 रूट 5 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, क्या 5 रूट 5 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? तो हाँ, दिख रहा है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 5 सही 1/4 भागित 3/7 ऑफ 2/3 को हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोडमास का नियम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो इसको कैसे हल करना है आइए देखते हैं। पहले हम जो दिया है क्वेश्चन उसको लिख लेंगे हल। क्या दिया हमको? 5 सही 1/4 भागित 3/7 ऑफ 3/2। अब देखो बच्चों, जो बोडमास का नियम होता है ना, क्या होता है? बोडमास का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, है ना।
अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो रेखा ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर क्या बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर छोटा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हल करते हैं तो क्या लगाते हैं? ऑफ की जगह गुणा का चिन्ह। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड, है ना, तो डिवाइड करते हैं, हम भाग देते हैं। फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ए का मतलब होता है एडिशन, है ना, तो गुणा के बाद हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। फिर एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। तो लास्ट में हम क्या करते हैं? घटाव करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में ब्रैकेट का तो प्रयोग हुआ नहीं है, तो ब्रैकेट को तो भूल जाओ। अब उसके बाद देखो हमको क्या हल करना है? ऑफ। तो क्वेश्चन में ऑफ का प्रयोग हुआ है। अब देखो बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे? ये मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। 4 पंजे 20, 20 और 1 21, तो 21/4। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे। 3/7 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3/7। ऑफ, ऑफ को हटा के हम काय का चिन्ह लगाएंगे? गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया और 3/2। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भाग से पहले ऑफ सोल्व होगा, है ना, तो देखो यहाँ पर भाग से पहले ऑफ सोल्व होता है, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 21/4 भागित, ऊपर नीचे कुछ कटेगा क्या? कुछ भी नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? अंश का गुणा अंश में करेंगे, 3 3 9, और हल का गुणा हल में कर देंगे, तो 7 दूनी 14। अब देखो बच्चों, हमने ऑफ को हल कर दिया, अब इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या है? 21/4, इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे। हाँ बच्चों, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल सकते हैं। अगर गुणा में बदला तो पीछे वाली भिन्न पलट जाती है। अभी क्या है? 9/14, तो क्या हो जाएगी? ये 14/9 हो जाएगी। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा, ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 3 9, और ये 3 7 21, और ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 7 14। ऊपर क्या बचा? 7 × 7, तो कितना हो जाएगा? 7 7 49। नीचे क्या बचा? 2 × 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? आंसर है, लेकिन इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, तो 6 का भाग 49 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 6 8 48, 8 बार तो भाग पूरा पूरा चले गया। यहाँ पर कितना है? 49, 6 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर 48 आता है, और यहाँ 49 है, तो कितना शेष बचा? 1 बचा, और भाग किसका दे रहे? 6 का दे रहे। तो प्यारे बच्चों, ये आंसर क्या हो जाएगा? 8 सही 1/6। ये भी हमारा राइट आंसर है। आपको देखना है कि उत्तर मिश्रित भिन्न में दिया है तो मिश्रित भिन्न में लाना है, और विषम भिन्न में दिया हो तो विषम भिन्न में लाना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। 7/8 प्लस 2 सही 5/6 माइनस 11/6 गुणित 3 सही 3/11 को हल कीजिए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में प्लस माइनस और गुणा का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखो, जब भी ये चिन्ह आ जाए एक साथ, तो हमको सबसे पहले क्या हल करना है? भाग का चिन्ह, उसके बाद गुणा का चिन्ह, फिर जोड़, फिर घटाव। इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन में भाग का चिन्ह तो प्रयोग नहीं हुआ है, तो पहले हम गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर क्या करेंगे? घटाव करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमको मिश्र भिन्न दे रखी है, तो इसको हमको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। आइए कैसे सरल भिन्न में बदलेंगे और इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हल करना है, ये देखने वाले हैं। तो देखो, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या दिया हमको? 7/8 प्लस 2 सही 5/6 माइनस 11/6 गुणित 3 सही 3/11। अब देखो, ये जो मिश्र भिन्न है, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 7/8, है ना, प्लस इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 12 और 5 17, बटे में 6 लिख देंगे। कैसे बदला एक बार फिर देख लो। 6 दूनी 12, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर क्या आया? 12, उसमें ये 5 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 17/6। या माइनस है तो माइनस लगा देंगे।
अब यहाँ पर क्या है 11/6 है तो 11/6 लिख देंगे। यहाँ देखो गुणा है तो गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 11×3 = 33 और 3 कितना हो जाएगा 36, तो 36/11 है ना। अब देखो इन चिन्हों के हिसाब से हम हल करेंगे, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। इस क्वेश्चन में भाग का चिन्ह नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखो गुणा किन के बीच है, इन दोनों के बीच है, तो देखो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, या तो ये कटते हैं तो इसको काट के सरल कर लेंगे। देखो 11 से कट जाएगा 11 × 11 11 × 11, 6 से कट जाएगा 6 × 6 6 6 36। तो देखो क्या बचा यहाँ पर 7/8 प्लस 17/6 माइनस, अब देखो 6 एकम 6 और बटे में 1 गुणित 1 बचा है तो 1 एकम 1, और 1 लिखो चाहे मत लिखो बात एक ही है। अब देखो बच्चों यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह आया है, तो एक बात ये भी ध्यान रखना हम प्लस माइनस चिन्ह को दोनों को एक साथ भी हल कर सकते हैं। तो देखो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर जो हल है उसका हम लेंगे लघुत्तम, तो 8 6 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 24 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद में देखो इस 8 का भाग 24 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, उस 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 × 3, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 6 का भाग 24 में लगाएंगे तो 6 चौक 24, 4 बार जाएगा, उस 4 का गुणा ऊपर 17 में करेंगे तो 17 × 4, या माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद देखो या 1 का भाग 24 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 24 बार जाएगा, उस 24 का गुणा 6 में करेंगे 6 × 24। अब देखो ऊपर वाले को गुणा कर लेते हैं, 7 3 कितना हो जाएगा 21 प्लस 17 चौक 68 माइनस 24 का गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, है ना। और बटे में क्या चल रहा है 24 है तो 24 लिख देंगे। अब देखो ये दोनों संख्या प्लस की है तो पहले इनको हम जोड़ लेंगे, फिर उसको 144 में से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे तो वो देख लो। देखो यहाँ पर पहले जोड़ेंगे 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, और 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 89, यहाँ माइनस 144, और बटे में क्या चल रहा है 24 है तो 24 लिख देंगे। फिर देखो ये 89 प्लस का है और 144 माइनस का है, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो 144 में से 89 घटाएंगे तो कितना बचेगा 55 बटेगा, और बटे में क्या है 24। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं, अगर ये विषम भिन्न है इसको हम मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे तो देख लो 55 में 24 का भाग दे देंगे तो 24 दूनी 48, 2 बार भाग पूरा पूरा चले गया उसको यहाँ लिखेंगे। अब 24 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 48 आया, है ना, तो शेष कितना बच गया 7, और भाग किसका दे रहे हैं हम 24 का दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मिश्र भिन्न में आंसर को बदलना है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 सही 7/24, ये भी आंसर सही है और ये वाला आंसर भी सही है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।